स्टॉक मार्केट में करेक्शन कितना पेनफुल और कितना सीवियर हो सकता है ये केवल और केवल वही लोग समझ सकते हैं जो फॉलिंग मार्केट में अपनी पोर्टफोलियो में लॉन्ग पोजीशंस बना के रखते हैं। अब मार्केट पे जब कभी भी करेक्शन आता है ना, तो आपको इसके इंडिकेशन पहले ही मिल जाते हैं अगर आप मार्केट को कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हो। पहली चीज, आप मार्केट को एकदम ऑब्जर्व कर रहे होते हो बहुत ही नज़दीक से और इसके प्राइस पॉइंट को ध्यान रख रहे होगे। आपने अगर कोई स्टडी नहीं की है तो भी आप इस चीज़ को डिसाइफर कर सकते हो बिफोर हैंड, अगर आपकी स्क्रीन रीडिंग मार्केट में अच्छी हो, आपने उस चीज़ को काफ़ी अच्छा कर लिया हो। दूसरी चीज़, अगर या तो आप टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हो, टेक्निकल्स मतलब प्राइस पॉइंट को फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं, ये जो है आपको एक डायरेक्शंस डेफिनेटली देता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस क्या हो सकते हैं। तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो डेरिवेटिव्स की पोजीशंस को, इंडेक्स की डेरिवेटिव्स की पोजीशंस को एनालिसिस करके भी ये निकाला जा सकता है कि मार्केट में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होने वाले हैं। और कभी कभी एफआईआई की पोजीशंस को भी कल्मिनेट करके टोटल ओवरऑल पोजीशंस को देखते हुए भी बताया जा सकता है कि मार्केट की गति या मूवमेंट किस तरफ हो सकता है। अब अगर देखें जो करंट मार्केट सिनेरियो है, अगर उसमें इन चीज़ों को लेकर देखें तो शुक्रवार को ही अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि मार्केट एक इनफ्लक्स पॉइंट पे है जहां से उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट से मार्केट मेक इट और ब्रेक इट हो सकता है। अब वो कौन से पॉइंट थे? तो 14,350 का वो पॉइंट था जहां पर मार्केट में ऐसा लग रहा था कि इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट बंद होता है तो मार्केट में एक सीवियर करेक्शंस जा सकते हैं। सर चार्ल्स डाउ की जो डाउ थ्योरी है उसके लिहाज से भी देखें तो 14,220 का वो नंबर आ रहा था जहां पर कि हम अपने प्रीवियस बॉटम को ब्रीच करते हुए नीचे जा रहे हैं, तो भी वो एक पॉइंट प्राइस पॉइंट है जहां से कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो मार्केट में अपमूव आया है उस अपमूव को करेक्शन जो है, एक जो वेव आती है, जो करेक्टिव वेव होती है, उसमें हम जा सकते हैं। तो ये सब इंडिकेटर्स मिल रहे थे। डेरिवेटिव्स में अगर इंडेक्स में देखें, एफआईआई की पोजीशंस को देखें तो उन्होंने जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ले रखी थी उसको काफ़ी पहले से ही वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को ट्रिम करते जा रहे थे। मतलब उनको भी रिस्क का अंदाजा था कि मार्केट जो है शायद करेक्शन हो सकता है। अब मार्केट में जो यूफोरिया क्रिएट किया गया था मीडिया के द्वारा, वो जब सेंसेक्स ने 50,000 आंकड़ा छुआ था उसके बाद आप देखेंगे पूरे पेपर्स के हेडलाइंस, पूरी मीडिया में, सीएनबीसी में देख लें, जी बिजनेस में देख लें, सारे चैनल्स में एक यूफोरिक जैसा माहौल क्रिएट किया गया था जिसमें कि बहुत से आम निवेशक फंस गए होंगे क्योंकि उन स्तरों पे। और उसके बाद देखें हम लगातार मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं। अब मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है अगर उसकी बात करें तो मार्केट में जो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे, चूँकि मार्केट काफ़ी बड़ा है और मार्च के महीने में जो कोविड-19 एपिडेमिक आया था उसके बाद से जो अपमूव आए हैं उसमें पहली मरतबा था सितंबर महीने में जब मार्केट अपने प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे गया था और एक करेक्टिव जो है डाउन मूव आया था मार्केट में, और उस केस में प्रीवियस अपमूव का 24% के करीब करेक्शन हुआ था। इस अपमूव में फर्स्ट टाइम जब हम 14,220 के नीचे जा रहे हैं तो ये पॉइंट है कि हम यहाँ से 24% एटलीस्ट अपने प्रीवियस मूव का हम करेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो 24% की जो लेवल है वो 13,800 का लेवल होगा। लेकिन अगर डाउ थ्योरी के लिहाज से देखें तो हम ये सेकेंड वेव अपमूव था और सेकेंड वेव अपमूव का हमको करेक्ट कर रहे हैं, तो हमको फर्स्ट वेव में जो करेक्शन था उससे ज़्यादा करेक्शन होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। तो हम कहाँ जा सकते हैं? अगर 13,800 पे ये करेक्शन नहीं रुका तो नेक्स्ट लेवल जो होगा सिग्निफिकेंट लेवल वो 13,200 होंगे और उसके बाद तो बहुत सारे लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे गोइंग फॉरवर्ड। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो वो 30,900 का लेवल था, जो जैसा कि हमने अपनी वीडियो में शुक्रवार को ही इंडिकेट किया था ये कि ये जो लेवल हैं ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे चलता है बैंक निफ्टी तो इसमें भी एक सीवियर करेक्शंस हो सकते हैं। और देखें तो आज के दिन ही बैंक निफ्टी में तकरीबन 900 पॉइंट की गिरावट थी और निफ्टी में 270 पॉइंट नीचे जाकर निफ्टी बंद होता है। तो ये जो मार्केट की का जो मूवमेंट है इसको फोर हैंड हम उसके टर्निंग पॉइंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को देखकर
आपको लास्ट के वीडियो में ये बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको देखें। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें। अब हेंसफोर्थ हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ से जो करेक्शन होगा, क्योंकि अभी भी एज पर डाउ थ्योरी हम एक बुल मार्केट में हैं, और बुल मार्केट में जब कभी भी आप हो तो जो करेक्टिव डाउन मूव आते हैं, और या हम उसको मीन रिवर्जन कहते हैं कि जो मार्केट रिवर्ट होकर अपने मीन की तरफ जाएगा, मतलब अपने एवरेजेस की तरफ जाता है, तो दैट इज द प्राइस पॉइंट टू गो लॉन्ग इनटू द मार्केट। लेकिन अभी ये देखने होंगे कि मार्केट किस मीन के पास, किस एवरेज के पास जाकर सपोर्ट लेता है। जैसे मैंने प्राइस पॉइंट के लिहाज से बताया कि फिबोनाची में 13,800 इंपॉर्टेंट है, अगर उसके नीचे चलता है 13,200, या फिर मार्केट में कभी भी रिवर्सल के फॉर्मेशन दे, तो हमको एंटिसिपेटरी नहीं होके जो है मार्केट में एंटिसिपेट नहीं करते हुए, क्योंकि वी शुड नॉट कैच दी फॉलिंग नाइफ, अदरवाइज इट मे हर्ट अस। तो हमको नीचे के भाव में जब कभी भी रिवर्सल दिखे, जैसे कि ऊपर जब प्राइस पॉइंट टर्न हो रहे थे तो वो एक इंडिकेशन दे रहे थे, नीचे भी जब मार्केट टर्न होगा दैट विल गिव अस एन इंडिकेशन। आइदर बाय स्क्रीन रीडिंग आप कर सकते हो, या टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉलो कर रहे हो, या प्योर टेक्निकल्स देख रहे हो, या डेरिवेटिव स्टडीज देख रहे हो, तो इन सारी चीज़ों में आपको एक फोर हैंड इंडिकेशन डेफिनेटली मिलेगा, जिसमें कि आपको ये लगेगा कि मार्केट फिर से यहाँ से अपटर्न होने की जो है फ्यूचर प्राइस जो है कोर्स ऑफ एक्शन बोल रहे हैं, वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अपमूव की तरफ होगा। तो वो एक पोजीशंस टाइम होगा जबकि हम अपने पोर्टफोलियो में या इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन तब तक हमें कीनली ऑब्जर्व करना होगा मार्केट को कि मार्केट आखिर अब किधर की तरफ जा रहा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच।